तो ना मुझे किसी सब्सक्राइबर ने लिखा कि मैम प्लीज़ ये बताओ कि जो सुंदर लड़कियाँ होती हैं ना वो रूड क्यों होती हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल क्यों होती हैं, वो एरोगेंट क्यों होती हैं। तो मैंने सोचा ठीक है भाई आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो पहली चीज़ तो ये है कि एरोगेंट होना या रूड होना या डिसरिस्पेक्टफुल होना, ये सिर्फ सुंदर लड़कियों तक ही शायद सीमित नहीं है। ये कोई भी हो सकता है। ये अपनी-अपनी वैल्यूज़ हैं, ये हमारा खुद का लोगों को देखने का नज़रिया है या हम किस तरीके से ना सोचते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हम किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि स्पेशली लड़कियों के बारे में बात हो रही है, तो देखो 2 चीज़ें हैं इस चीज़ में। एक तो ये कि लड़कियों का ना एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज़्म होता है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़कियाँ जानबूझ के कई बार ऐसे करती हैं, रूड बिहेव करती हैं ताकि जो दूसरे हैं ना उनको अपनी बाउंड्री में ना आने दें। और स्पेशली अगर लड़कियों को ये पता चल जाता है ना कि हाँ, ये लड़का है और कुछ थोड़ा-सा ना कुछ और चल रहा है इसके दिमाग में मुझे लेके और अगर वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो ऑब्वियसली वो रूड ही साउंड करेगी। वो ऐसे ही आपको शो करेगी कि जैसे उसको ना कोई मतलब नहीं है आपसे या उसके लिए आप एग्जिस्ट करते ही नहीं हो। तो ये एक तरह का लड़कियों का प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने भी ये प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म यूज़ किया है अपनी ज़िंदगी भर में और कई बार ना कोई रास्ता होता नहीं है लड़कियों के पास भी। अगर उनको अपनी बाउंड्री में रहना है, अगर उनको अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कल की वीडियो में मैंने बाउंड्रीज़ के बारे में काफ़ी बात की थी। तो अगर लड़कियों को अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है और अगर वो हँसते-खेलते सबसे बात करेंगी और हँसते-खेलते पता होते हुए भी कि हाँ, दूसरे इंसान की इंटेंशन क्या है और अगर मैं उस प्रॉस्पेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और फिर भी अगर मैं हँसते-खेलते ना उस इंसान से बात करती रहूँगी, उससे दोस्ती रखती रहूँगी, तो क्या होगा कि वो जो इंसान है ना, उसको ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं मैं भी इंटरेस्टेड हूँ और वो हमेशा ना एक होप रहेगी उसको और वो हमेशा ट्राई करता रहेगा उस चीज़ के लिए। तो ये शो करने के लिए कि भई देखो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अंदर। इसीलिए वो रूडनेस और वो जो भी आप बोल रहे हो ना एरोगेंस या जो भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हो, वो हम फेक करते हैं एट टाइम्स कि किसी इंसान को अपने से ना दूर मैं रखने आपको के लिए। अगर एक बात बताऊँ ना तो लड़कियों के पास ना कोई चॉइस है नहीं, जहाँ तक इन चीज़ों की बात आ जाती है तो। अगेन जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं खुद अपनी ज़िंदगी में मतलब किसको नहीं पसंद होता कि वो दोस्त बनाए, लोगों के साथ बातचीत करे। बट जो वो मेरे सारे साल थे ना कॉलेज वाले, स्कूल वाले, वो सारे के सारे साल मैंने बहुत रिज़र्व होके, बहुत अकेले रह के, बहुत कम लोगों से बात करना, किसी ग्रुप में इन्वॉल्व ना होना, सिर्फ़ इसीलिए कि किसी को कोई अलग हिंट ना मिल जाए, कुछ अलग ना कोई सोचने लग जाए। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि इससे बेहतर कि कोई और कुछ सोचने लगे मेरे बारे में तो इससे अच्छा है कि ठीक है ना मैं ही रिज़र्व होके रहूँ और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग जो मेरी क्लास में होते थे, उन सब लोगों की मेरे बारे में जो राय होती थी ना वो ये होती थी कि ये तो किसी से बात ही नहीं करती, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। बट दैट वे मैं अपने आप को कुछ समझती नहीं थी, मेरा वो एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज़्म था अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले मैं बोला। चीज़ों को लेके कितनी फॉरगेटफुल हूँ। मतलब लोग जब यूट्यूब की वीडियोज़ बनाते हैं तो कितनी-कितनी लाइटिंग्स और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, वो तो ख़ैर मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ, ना मेरे पास है। बट मेरे घर में भी जो लाइट है, वो लाइट भी मैं ऑन करना भूल गई वीडियो बनाने से पहले। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आधी जो वीडियो है वो उसमें आपको लाइटिंग कैसी दिख रही होगी और अब जो है वो लाइटिंग कितनी इम्प्रूव दिख रही होगी आपको पहले से। सो खैर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं मेरे साथ। तो ये तो हुआ बात का एक पहलू, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि इस चीज़ में 2 केस के बारे में मैं बात करूँगी। तो ये तो हुआ एक लड़कियों का केस, एक और केस भी हो सकता है इसमें और जो कि होता भी है। वो ये है कि कुछ लड़कियाँ उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत खूबसूरत हैं, तो पता नहीं क्या है वो और उसकी वजह से वो दूसरे लोगों को ना नीची नज़रों से देखती हैं और उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं ही मैं हूँ और बाकी जितने भी लोग हैं ना वो उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है या उनका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है या उनका होना या ना होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब दूसरे लोगों को नीची निगाहों से देखना। तो वो भी एक सेगमेंट होता है लड़कियों का और वो जो लड़कियाँ होती हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं ये सब कुछ कर रही होती हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनके कहीं न कहीं जो वैल्यू सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है। जो लड़कियाँ इस तरह से ट्रीट करती हैं दूसरे लोगों को, चाहे वो लड़के हों, चाहे कोई भी लोग हों। तो यहाँ पे वो जो लड़कियाँ हैं ना, वो एक चीज़ में गड़बड़ है उनके साथ और वो ये है कि वो ये चीज़ नहीं समझ रही हैं या उन्होंने कभी सोची ही नहीं है ये बात कि जैसे भी हम दिख रहे हैं, मतलब जो भी कोई मेरी हाइट है या जैसे भी मेरे फीचर्स हैं या जैसा भी मेरा कलर है, उन सब चीज़ों में मेरा तो कोई भी रोल नहीं है, वो तो भगवान ने मुझे दिया है। तो जो चीज़ में मैंने मेहनत नहीं की है, जो चीज़ को पाने के लिए मेरा कोई रोल ही नहीं है, मेरा कोई हाथ ही नहीं है, उस चीज़ पे मैं प्राउड कैसे फ़ील कर सकती हूँ? मेरी तो अचीवमेंट है ही नहीं ना ये और जो मेरी अचीवमेंट है ही नहीं, उसके लिए अगर मैं प्राउड फ़ील कर रही हूँ, तो ये तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा ना लूप होल है
उनकी सोच में, उनके वैल्यू सिस्टम के अंदर। तो कहीं न कहीं जिस एटीट्यूड की बात आप कर रहे थे या जिस रूडनेस की आप बात कर रहे थे, वो कहीं न कहीं उसकी झलक मुझे इस जनरेशन में तो देखने को मिलती है। एंड वी हैव टू बी वोकल अबाउट इट। अगर कोई लड़की आपके साथ ऐसा कर रही है तो आप उसको बोलो कि देखो, मेरा मतलब सिर्फ ये था या मैंने सिर्फ ये बात की थी, तो आपको ना इसमें रूड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी कोई चीज़ बुरी लगती है ना, तो आपको उसके बारे में ना वोकल होना चाहिए और वोकल होके अपनी बात कह के आप वहाँ से निकल जाओ। और फिर भी अगर कोई लड़की आपसे ना रूड हो रही है, एरोगेंट हो रही है, सिर्फ ये सोच के कि आप डिज़र्व ही नहीं करते कि आप उससे बात कर सको, तो आपको करना क्या है ऐसी लड़की से बात करके? और दूसरी चीज़ ये सोचो कि जिस लड़की का वैल्यू सिस्टम इस तरह का है, आपको उससे दोस्ती करके या आपको उसके कमेंट से हर्ट होके करना क्या है? मतलब कि जो इंसान को खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, या जो खुद ही नहीं जानता कि लाइफ क्या है या लोगों को कैसे डील करना है या लोगों से कैसे बातें करनी चाहिए, तो अपनी अलग ही ज़ोन में है, अपनी अलग ही दुनिया में है, तो उसको रहने दो ना अपनी अलग दुनिया में। आप क्यों उसकी बातों से अपने आप को हर्ट करते हो? या आप क्यों ये सोचते हो कि ये लड़कियाँ ऐसे क्यों कर रही हैं या क्यों नहीं कर रही हैं? उसका पार्ट है वो। लाइफ कभी ना कभी उसको लेसन सिखा देगी। ठीक है? हमारा सिर्फ़ ये काम है कि अगर हमसे कोई रूड हो रहा है, अगर हमसे कोई एरोगेंट हो रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है, तो हम उससे बात करके ये अपने दिल की बात ज़रूर उस तक पहुँचाएँ कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि जिसकी वज़ह से आप मेरे साथ रूड हो रहे हो। ठीक है? रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बात उस तक कहो और बात खत्म। तो बस इतना करना है, टेंशन नहीं लेनी है बेकार की चीज़ों में। अगर किसी को अपनी खूबसूरती का घमंड है, तो उसको घमंड रहने दो। हम तो घमंड नहीं तोड़ेंगे ना किसी का भी। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन चीज़ों को लेके ना हमें ना तो दुखी होना चाहिए, ना उनके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। लेट इट बी, जो भी है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।